हेलो बच्चों, मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का क्लास 10th फिजिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 है। फाइनल डिवीजन इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? याद रखिएगा, 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। नंबर 4, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कहते हैं कण तथा तरंग दोनों माना गया है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है? याद रखिएगा, विचलन कोण 180 कितना होता है? 180 डिग्री -2 क्या होता है? ठीक। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण होगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0। किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। नंबर 9, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? याद रखिएगा, अवतल दर्पण। हजामत दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का। 12 नंबर क्वेश्चन का था प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। 13 नंबर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी होगी। याद रखिएगा, 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है द्वारा। क्या कहा जाता है? द्वारा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15 का था प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश के किरणें की अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? याद रखिएगा, समांतर प्रकाश पुंज। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा। कैसी होती है? उल्टा। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो? वक्रता केंद्र पर। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? लाल। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैंगनी। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 7। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin/r। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी है हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से आपतन कोण जिसे संगत विरल माध्यम से अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 33, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। 34, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है, हमेशा याद रखिएगा, ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब से सट जाती है, दूर नहीं हटती। क्या होती है? सट जाती है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। ये मिस्टेक हो गया। ठीक। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? बैंगनी। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान होता है, घटता है। कैसा होता है? घटता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। सामान्य व्यक्ति के लिए दृष्टि क्षेत्र की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता होती है, घटती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक तथा उल्टा होता है। द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? 2 उत्तल लेंस होता है। इसको अगर हम अवतलोत्तल भी बोल सकते हैं, अवतलोत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। द्वि अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोल सकते हैं? अवतलोत्तल लेंस भी बोल सकते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। किसी लेंस में बाहरी और उभरे दोगले पृष्ठ कहते हैं उत्तल लेंस। प्रकाश तरंग उदाहरण होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। जिन वस्तुओं से हम स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते होने कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। हवा में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। 2 वक्रीय पृष्ठों से धीरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र के अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, कारण है समंजन क्षमता। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपतल। सामान्य दृष्टि के वैसे के लिए सुदर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परावर्तन किया जाता है पच्छामी द्वारा। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। दूर दृष्टि वाले आंख साफ दिखाई दे सकते हैं दूरी की वस्तुओं को। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है श्रेणी पेशियों द्वारा। सामान्य नेत्र द्वारा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? अवतल लेंस। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता? द्विक तंत्रिका द्वारा। कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र में क्रिस्टल लेंस दुधिया और धुंधलापन हो जाता है, इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले 7 रंगों को एक पर्दे में लिया जाए तो रंगों के बैंड को कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे अधिक होता है? बैंगनी। स्पेक्ट्रम के किस रंग में झुकाव सबसे कम होता है? लाल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल का उपयोग होता है? लाल रंग। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी एवं उल्टा। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से गिरा होता है? 5 सतहों से। विरल माध्यम में प्रकाश की सघन माध्यम से होता है अधिक।
अभी विद्युतता के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? बेलनाकार लेंस। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है छोटा। सामान्य नेत्र के लिए अधिकतम दूरी होती है अनंत। प्रकाश की एक पतली सी झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट। विद्युत आवेश का सही मात्रक होता है कूलम। एमीटर का प्रयोग मापने के लिए कहता है विद्युत धारा। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है विभवांतर। वोल्ट मीटर विद्युत धारा में परिपथ में जो रहता है समांतर क्रम। एमीटर को विद्युत परिपथ में जाता है श्रेणी क्रम। एक वेमीटर तथा एक वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है? वोल्ट मीटर। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण किससे होता है? टंगस्टन से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। धात्विक चालकों को ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध होता है बढ़ता है। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? नाइक्रोम। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर। विद्युत आवेश के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। लंबाई बढ़ने का तार का प्रतिरोध बढ़ता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में किस गैस को भरा जाता है? निष्क्रिय गैस। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है फ्यूज तार। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक। घरों में परिपथ होती है समांतर क्रम में। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। शक्ति का सही मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। जिस विद्युत फ्यूज परिपथ में धारा एक दिशा में प्रवाहित है उसे कहते हैं दिष्ट धारा या डीसी डायरेक्ट करंट। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? ताप का। 1 HP का मान होता है 746 वाट। परिकत्व का सही मात्रक होता है हेनरी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड। मिस्टेक हो गया है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश का उत्पन्न करता है विस्तार विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। डायनेमो के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है शून्य। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट का एसी करंट। विद्युत मोटर की प्रत्यावर्ती करता है विद्युत ऊर्जा को तैयारी ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग होता है? नरम लोहे का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है? बल की दिशा को। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें बल और संकुचन किया जा सकता है वह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक ही ऐसी राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो विद्युत धारा में प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है बढ़ जाएगा। जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रहा है तो दिन सूचक का उत्तरी ध्रुव होता है पूर्व की ओर विक्षेपित। विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होने पर किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण होता है वृद्धि होती है। परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य से होने वाला अभिक्रिया नाभिकीय संलयन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है कोयला। जल विद्युत ऊर्जा का एक कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत। जैव गैस एक उत्तम ईंधन इसमें मीथेन होती है 75%। सौर सेल और सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में। पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। किसको? डेनमार्क। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय। काकारापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। के का नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। थैंक यू सो मच। आप सभी इसे फिर से याद करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे मैसेज डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छे